सुप्रभात बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा पहरा करेंगे। जब परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण उस पर व्यंग्य करते हैं। तो देखो, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव या हे मुनि, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का छते लाभु जनु धनु तोड़े। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे। श्री राम ने तो सिर्फ इसे देखा ही था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु। यह श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनि, आप तो बिना किसी कारण के ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सठ, अरे दुष्ट, सुनेहु स्वभाव न मोरा। क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली बदो नाही तो ही। मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जनाही मोही। इसलिए तू मुझे निरा मुनि ही मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित स्त्रीय कुलद्रोही। मैं इस विश्व में स्त्रीय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं। भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर मैंने अनेकों बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार महीदेवन है दिन्ही। महीदेव क्या होता है? ब्राह्मण। और अनेकों बार इसे ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस बाहु भुज भुज छेद निहारा। छेद निहारा काट देने वाला। सहस्र भाव को काट देने वाले परशु विलोकु महिप कुमारा। महिप कुमार कहता है राजकुमार। हे राजकुमार, सहस्र भाव को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जनु सोच बस करसे मही सकी सोर। तुम अपने माता पिता के लिए सोच का कारण मत बनो। या हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के लिए सोच का कारण मत बनो। गर्भनह के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर। मेरा यह फरसा इतना अधिक भयंकर है। गर्भ के अभ्रक कि ये गर्भ में ही बच्चे को मार देने की क्षमता रखता है। यानी ये किसी छोटे बड़े को नहीं देखता। बच्चों, ये है दूसरे पहरे की व्याख्या। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य करेंगे। देखो, सबसे पहले आपने शिल्प सौंदर्य के अंदर जो दूसरा पहरा है, इसकी प्रसंग वाली लाइन लिखनी होगी। सीता स्वयंवर के समय यहाँ से लेकर ये लास्ट तक प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक ये सबसे पहले आप शिल्प सौंदर्य के अंदर लिखोगे। फिर आ जाओ आप पद पर आधारित सौंदर्य सराहना संबंधी प्रश्न। ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, दोहा चौपाई छंद स्वर मैत्री, ये बच्चों आपने पूरे पॉइंट में लिखना है। जिस तरह से दोहा चौपाई
मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, दोहा चौपाई छंद, ये ऐसे लिखा है ना, तो इसके ख के पर्सन में जाओ आप, ये रहा, कवि ने किस छंद का प्रयोग किया है। तो आपको ये लाइन पूरी बनानी है, ऐसे बनाओगे, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, पर्सन के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। स्वर मैत्री, तो इसमें क्या है, स्वर मैत्री के गेयता के गुण का आधार क्या है, तो आपने लिखना है स्वर मैत्री गुण का आधार है। इस तरह से आपने ये सभी पॉइंट ऐसे ही बनाने हैं। फिर वीर रस का प्रयोग किया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, ओज गुण का प्रयोग किया गया है, तद्भव शब्दावली की अधिकता है, और लास्ट में जो अलंकार है, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। बच्चों ये आपका शिल्प सौंदर्य होगा। इसके बाद आपने भाव सौंदर्य लिखना है। पद पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आ जाइए। इसमें पहले का उत्तर आपका भाव सौंदर्य होगा, गोस्वामी तुलसीदास ने परशुराम के प्रति, ये वाला आपका भाव सौंदर्य होगा। भाषागत विशेषता आपकी वही रहेगी, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल सहज भाव के अनुकूल है। धन्यवाद।